बेटा हर एक्टिविटी की जो कॉस्ट हमारे पास थी 2,20,000, 1,75,560, तो एक तो पूरा का पूरा कॉलम ये वाला वहां पे जाएगा। और उसके बाद बेटा हम कॉस्ट एलोकेशन के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का रेट 2,20,000, 1,75,560। एक बार बेटा खर्चे बताते चलो। 2,20,000, 1,75,560, 1,95,250, 250, सर 2,09,000, 2,09,000 और 28,160, 2,09,000, 28,160। बेटा परचेज ऑर्डर के लिए जो हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर लिखा होता है वो क्या था? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, लाइन आइटम, डिलीवरीज, कार्टन्स और आवर्स। कॉस्ट ड्राइवर ऑर्डर्स, लाइन आइटम्स, ऑर्डर्स, डिलीवरीज था, कार्टन्स था डिस्पैच के लिए, और आवर्स। टोटल जो था बेटा उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी 5558, 520। 3,905, 3,905, 2,09,000, 9,000, 1,760। 1,760। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। ये तो वैसे वही के वही स्टेटमेंट में जो जितनी इंफॉर्मेशन सवाल में थी वहीं से निकल के आ रहे, सारी चीजें सवाल में दे रखी थी। यस, हम कैलकुलेट करें जी रेट 2,20,000 डिवाइड बाय 5500, ये आ जाएगा जी 40 रुपए सर 40 रुपए पर ऑर्डर। 40 रुपीस पर ऑर्डर। 1,75,560 डिवाइडेड बाय 58,520 आइटम कितना आ गया? सर 3 रुपए। 3 रुपए पर आइटम। 1,95,250 डिवाइड बाय 3,905, 50 50, पर डिलीवरी। 2,09,000 रुपए डिवाइडेड बाय 2,09,000 कार्टन, ये आ जाएगा ₹1 पर कार्टन। 1 एक पर कार्ड, 28,160 रुपए डिवाइडेड बाय 1,760 घंटे 16 16 पर आवर्स। आवर। तो मेरे पास कॉस्ट ड्राइवर का रेट है। अब ये रेट लगेंगे किस पे? 40 रुपए पर ऑर्डर है और नंबर ऑफ ऑर्डर बेटा क्वेश्चन में दे रखे थे 385, 990, 4125 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे। तीनों टाइप के जो डिवीजन हमारे पास है, चेन्स हमारे पास है, कस्टमर हमारे पास है, उनके ऊपर खर्चा आ जाएगा। तो इसके ऊपर तो लगेगा 40 रुपए। दूसरा रेट है 3 रुपीज पर आइटम। उसके लिए बेटा आइटम्स हमने ढूंढनी है 5390, 11880, 41250। इस पर लगेगा 3 रुपए पर आइटम का खर्चा। अगला है जी डिलीवरी, 50 रुपीज पर डिलीवरी, और डिलीवरी क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी है 330, 825 और 2750। इन पे 3-3 रुपए का खर्चा लगाना है, सॉरी 50-50 रुपए का डिलीवरीज के ऊपर। अगला खर्चा है जी डिस्पैच का, जो कि 1 रुपी पर कार्टन है। और बेटा कार्टन हमने यहाँ पर कैलकुलेट करें 99,000 कार्टन, 66,000 एंड 44,000। इसके ऊपर 1-1 रुपए का खर्चा लग जाएगा। शेल्फ स्टॉकिंग टाइम का खर्चा बेटा 16 रुपए पर आर, और आर्स बेटा हमारे पास ये 190, 495 और 275। इन सब पे 16-16 रुपए लगेंगे। तो सारा खर्चा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो पहले वाली रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे प्राइम कॉस्ट में बेटा पहले कोई चेंज नहीं था, ऐसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी कोई चेंज नहीं। किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। जितने भी सवाल है बेटा, हर सवाल के अंदर आपको 2 ही पार्ट मिलेंगे, जिसके अंदर पहले वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगवाएगा, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, या फिर सेकंड पार्ट में आपको बोलेगा जी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाओ। सवाल देखते हैं बेटा।
सर सेकंड पार्ट दिखाना इसका। थर्टीन्थ क्वेश्चन देखो बेटा, the cost accountant of ABC Manufacturing attended a workshop on activity based costing and was impressed by the result. तो उसको नया नया पता चला अभी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के बारे में. After consulting with the production personnel, he prepared the following information on cost drivers and estimated volume for each driver. उसने क्वांटिटी ढूंढी तीनों प्रोडक्ट की, मटेरियल का खर्चा कितना लगता है, लेबर का खर्चा कितना लगता है पर यूनिट के हिसाब से बेटा. ये खर्चा 40 रुपए, 15 रुपए, 30 रुपए और 15 रुपए, 55 रुपए और 15 रुपए. कोस्ट ड्राइवर वॉल्यूम और कोस्ट ड्राइवर के नाम बेटा. नंबर ऑफ सेटअप आपको बता रहा है कि 125 सेटअप लगे ए पर, 75 सेटअप लगे बी पर और 50 सेटअप लगे सी पर, और टोटल हो गए 250. तो कोस्ट ड्राइवर का रेट निकालने के लिए तो 250 सेटअप से डिवाइड कर दिया जाएगा और जो भी रेट आएगा वो 125 पे, 75 पे और 50 पे अप्लाई हो जाएगा. मशीन आवर्स आपको दे रखे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स भी दे रखे हैं, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी दे रखे हैं. The cost accountant also determine how much overhead cost was incurred in each of the 4 activities as follows. तो बेटा एक्टिविटी के अंदर हमारे पास सेटअप के खर्चे दे रखे हैं, मशीनिंग के खर्चे दे रखे हैं. तो बेटा जो सेटअप का खर्चा है उसके लिए तो हम लगा लेंगे सेटअप आवर्स कोस्ट ड्राइवर की फॉर्म में, नंबर ऑफ सेटअप्स. तो बेटा सेटअप के खर्चों को बांटने के लिए आपको नंबर ऑफ सेटअप चाहिए. मशीन के खर्चों को बांटने के लिए मशीन आवर्स चल जाएंगे, ये इसका कोस्ट ड्राइवर हो गया. उसके बाद असेंबली है और इंस्पेक्शन है. असेंबली के लिए बेटा लेबर आवर्स लगेंगे और इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन लगेंगे. तो मेरे पास हर एक्टिविटी का खर्चा भी है, उसके लिए कोस्ट ड्राइवर भी है, कोस्ट ड्राइवर की यूनिट भी है और रेट निकल आएगा. रेट अप्लाई करने के लिए इंडिविजुअल डेटा भी दे रखा है. इससे इस सवाल के अंदर तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है. कोई इसमें ट्रेडिशनल कोस्टिंग भी नहीं मांगी, सिर्फ कोस्ट पूल की स्टेटमेंट बनानी है, यानी कि कोस्ट ड्राइवर का रेट निकालना है और उसके बाद उसको प्रोडक्ट पे चार्ज करना है. किसी को अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बेटा हम इसको और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं. फोर्टीन्थ क्वेश्चन देखो. ऐसे चैप्टर कैसा लग रहा है किसी को टफ लगा है अभी तक? तो सर भारी काम है तो बड़ा. नो
नो सर। No, बेटा sir. लेकिन ये चैप्टर पेपर में गारंटीड आएगा 10 नंबर देने के लिए, और जैसे ही पेपर में नजर आएगा इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोलना कि ऐसा सवाल वो 10 नंबर में पूछ भी रहा है। हाँ जी, 14th क्वेश्चन। द इंडियाना कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, अ मेजर कंप्यूटर पार्ट एंड सेल फोन्स। तो बेटा हम सेल फोन बना रहे हैं, कंप्यूटर का कोई पार्ट बना रहे हैं। द कंपनी यूजेस अ नॉर्मल कॉस्ट सिस्टम एंड ओवरहेड कॉस्ट आर करंटली एलोकेटेड यूजिंग प्लांट वाइड ओवरहेड रेट। ये नाम सुना है पहले कभी? Yes, sir. किसी को भी याद Yes, आ रहा sir. हो हल्का फुल्का? सर कभी कभी तो सुना था बेटा। प्लांट वाइड रेट होता है जब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन रेट निकालते हो, ब्लैंकेट रेट बोलते हैं। ब्लैंकेट रेट। पूरे प्लांट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है सबके लिए कॉमन रेट निकाल दिया, उसको बोलते हैं ब्लैंकेट रेट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन रेट निकालें, यानी कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में भी डिपार्टमेंटल रेट नहीं है, सबके लिए कॉमन रेट चल रहा है। और वो भी कौन से वाला, देखो आगे लिखा हुआ, ऑन बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हम ब्लैंकेट रेट लगा रहे हैं, और लेबर का रेट कौन सा लग रहा है बेटा? अब्जॉर्प्शन का लेबर आर रेट। ये हमारी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में भी चल रहा है। आउटसाइड कॉस्ट कंसल्टेंट have recommended however that the company use activity based costing to charge overhead to its product। पिछले सवाल में हमने देखा हमारा अकाउंटेंट जाके समझ गया था, यहाँ पे बाहर से कंसल्टेंट आके हमारे को समझा रहे थे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मत लगाओ, तुम तो ट्रेडिशनल में भी खराब काम कर रहे हो, ब्लैंकेट लगा रहे हो। क्या लगाओ? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाओ। ठीक है जी। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस 4000 कंप्यूटर पार्ट एंड 2000 सेल फोन पार्ट। तो बेटा ये हमारे पास होगी क्वांटिटी अवेलेबल। ईच कंप्यूटर पार्ट रिक्वायर 2 direct labor hours to produce and each cell phone requires 1.5 hour, 1.5 नहीं लिखा हुआ, 1/2 लिखा हुआ है। ये आधा घंटा है, 1.5 घंटा नहीं। एक कंप्यूटर पार्ट बनाने में 2 घंटे लगते हैं और एक सेल फोन बनाने में आधे घंटे का समय लगता है। तो यानी कि अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास लेबर आवर्स भी आ जाएंगे। 4000 कंप्यूटर बनाने में 2 घंटे लगेंगे और 2000 सेल फोन बनाने में आधा घंटा लगेगा। तो 8000 बेटा कंप्यूटर पे लग रहे हैं और 1000 घंटे इस पे लग रहे हैं। तो टोटल जो फिलहाल लेबर आवर्स हमारे पास है ना, वो 9000 है। वो इसके लिए भी चाहिए थे ब्लैंकेट रेट निकालने के लिए, ब्लैंकेट रेट निकालने के लिए, यानी कि अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए आपको लेबर आवर्स चाहिए, वो 9000 घंटे। द डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड इन द अबव 2 प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। तो हर यूनिट बनाने के लिए 30 रुपए का और 17 रुपए का मटेरियल लगता है, 16 रुपए और 4 रुपए की लेबर लगती है। 16 रुपए की और 4 रुपए की लेबर। आपको आर्स पता है बेटा, 2 घंटे पर अगर 16 रुपए की लेबर लगती है, इसका मतलब लेबर का रेट हो गया 8 रुपए पर घंटा। मुझे नहीं पता आगे जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हम इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करें कि मेरे पास जो चीजें हैं उससे मुझे मिल क्या सकता है। अभी तक तो हमने इन्फॉर्मेशन देखी ही नहीं है, हम तो बस उसको एनालाइज करते जा रहे हैं जो दे रखा है। 16 रुपए के वेजेस हैं, 2 घंटे काम हो रहा है, इसका 1 घंटे के 8 रुपए पड़ेगे। और यहाँ पर देखो 4 रुपए के वेजेस आ रहे हैं आधे घंटे के, तो 1 घंटे के 8 रुपए ही पड़ेंगे। तो 8 रुपीज पर आवर का रेट हो गया लेबर का। बजटेड ओवरहेड्स डेटा फॉर 2018। तो फिलहाल जो बेटा हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है वो तो है 2,70,000। एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास 3 एक्टिविटी है, सेटअप, मटेरियल हैंडलिंग एंड पैकिंग एंड शिपिंग। लेकिन जब हम पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की बात करते थे तब कोई एक्टिविटी वाइज बात थोड़ी होती थी, तब तक 2,70,000 के खर्चे थे। अगर मैं पहले वाला अपना लेबर आवर रेट बताऊं ना, 2,70,000 के खर्चे हैं, 9,000 घंटे हैं लेबर वाले, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा रेट 30 रुपए पर आवर। ये ट्रेडिशनल रेट भी आ गया। इस रेट को आप बेटा 8,000 घंटों पे और 1,000 घंटों पे डाल दोगे तो आपके पास प्रोडक्ट के ऊपर डालने वाले ओवरहेड भी आ गए। फर्स्ट पार्ट तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वाला सॉल्व भी हो गया। और यहाँ पर ऊपर एक्टिविटी दे रखे हैं 3। इनके एक्टिविटी के बेटा हमारे को कॉस्ट ड्राइवर भी बता रखे हैं, सेटअप, पाउंड, बॉक्सेस, और उसकी यूनिट भी बता रखी है 20, 5,000, 6,000। 4 कॉलम दे रखे हैं सवाल ने। एक्टिविटी की कॉस्ट ड्राइवर यूनिट्स, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइड करके कॉस्ट ड्राइवर रेट। बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ओवरहेड एक्टिविटीज, 3 overhead activities, it was estimated that the 2 products would require these activities as follows। जो टोटल 20 सेटअप लगे हैं उसमें से 5 कंप्यूटर के लिए लगेंगे, 15 सेलफोन के लिए लगेंगे। तो बेटा आपके पास अगर एक एक्टिविटी का सेटअप का रेट आ गया 80,000 रुपए डिवाइडेड बाय 20 रुपए, तो कितना आ गया 4,000।
पर सेटअप। 70,000 रुपए का खर्चा आ रहा है 5,000 पाउंड के ऊपर, तो 1 पाउंड के ऊपर खर्चा आ जाएगा 14 रुपए का। 1,20,000 का खर्चा आ रहा है 6,000 बॉक्सेस के ऊपर, तो पर बॉक्स पे आ जाएगा बेटा 20 रुपए। और बस इसको लगाना है नीचे। 4,000 रुपए सेटअप के ऊपर लगेंगे, पाउंड के ऊपर लगेगा वेट के ऊपर 14 रुपए पर पाउंड, और पैकिंग वाले बॉक्सेस के ऊपर लगेंगे 20 रुपए पर बॉक्स। नहीं बचा बेटा सवाल अपनी इंफॉर्मेशन में इतना क्रिस्प है कि इंफॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते खत्म भी हो चुका है। किसी को अगर इंफॉर्मेशन समझने में और अप्लाई करने में कहीं पर कोई डाउट है कि सर मैं किसको कैसे यूज करूं, तो प्लीज पूछना बेटा। सर ये एक बार 8 बताना, 8 कैसा है ऊपर? ये वाला बेटा वैसे तो देखो इसकी इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर पार्ट है, उसके ऊपर 2 घंटे काम होता है। क्वेश्चन ने हमारे को बताया था कि प्रोडक्ट कंप्यूटर के ऊपर हमारे को 2 घंटे काम करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ ईच कंप्यूटर पार्ट रिक्वायर्ड 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स। और अगर 2 घंटे काम करके 16 रुपए के वेजेस जा रहे हैं, तो 1 घंटे का क्या रेट होगा बोलो? 8 रुपए। और ऐसे ही आप इसके ऊपर भी चेक कर सकते हो। सेलफोन के ऊपर आधा घंटा काम करना पड़ता है, और आधे घंटे काम करने के लिए मैं 4 रुपए दे रहा हूं, तो 1 घंटे का कितना हो गया? 8। तो रेट पर आवर तो हमारे पास 8 रुपए आ रहा है, चाहे आप कंप्यूटर पार्ट से चेक करो चाहे सेलफोन से चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, मजाक सवाल है बेटा। अभी आगे जो भी सवाल है हमारे पास है। इतनी सी तो इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, क्या ही मांग लेगा ये। प्रिया उद्योग produces 3 products which is RS&T. The data relating to these products for the year ended 31st March 2016 are as follows. 3 प्रोडक्ट में बेटा हमारे पास आउटपुट दे रखी है 20,000, 30,000 और 40,000 की। मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 1 यूनिट की, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी पर यूनिट पे दे रखी है, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लेबर आ जाएगा, तो प्राइम कॉस्ट तो मिल गई। मटेरियल और लेबर ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट मिल गई। मशीन आवर्स पर यूनिट दे रखे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मशीन आवर्स आ जाएंगे। प्रोडक्ट आर एस और टी, मशीन आवर्स 0.5, 1 एंड 1.5 बेटा। अगर 20,000 यूनिट के ऊपर आधा घंटा काम कराया तो 10,000। 30,000 यूनिट के ऊपर अगर 1 घंटा काम कराया तो 30,000। 40,000 यूनिट के ऊपर अगर 1.5 घंटे काम कराया तो 60,000। और अगर टोटल भी लिखना है तो लिख लो, तो 1 लाख घंटे हो गए। मशीन आवर्स मिल चुके हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो आगे देखेंगे। नंबर ऑफ मटेरियल रिसीट, कितनी बारी माल रिसीव किया? 12, 15 और 12 ये हो गए 18, 30 हो गए 45, टोटल 45 टाइम्स आपको मटेरियल रिसीव हुआ है। मटेरियल हैंडलिंग कितनी बारी करी है? 42, 35 और 40, 82, 87, 117। नंबर ऑफ सेटअप 50, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट 20 और 10 30। एक्टिविटीज बेटा हमारे को दे रखी है खर्चों के साथ। एक्टिविटी पहली तो है मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, इसके लिए मशीन आवर्स चाहिए। मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसके लिए बेटा आपको मटेरियल के ऑर्डर्स हमारे को दे रखे हैं, ये रिसीट्स। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, उसके लिए नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडल दे रखा है। सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ सेटअप दे रखे हैं। कॉस्ट रिलेटिंग टू स्पेयर पार्ट, उसके लिए स्पेयर पार्ट दे रखे हैं। खर्चों को डिवाइड कर दोगे ना बेटा, इसके खर्चों को 1 लाख से डिवाइड करो, इसको 45 से डिवाइड करो, 117 से, 50 से और 30 से, कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। उसको अप्लाई करते रहेंगे बेटा डेटा के ऊपर, हमारे पास टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। बेटा इस चैप्टर में सीखने के लिए पहले वाले जो कॉन्सेप्ट था जो हमने सबसे पहले सीखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको हर सवाल अपने आप प्रैक्टिस करना है। टोटल 18 क्वेश्चन है हमारे पास, सभी सवाल बेटा आपको प्रैक्टिस करने हैं 1 से लेकर के 18 तक। कोशिश ये करनी है कि सभी सवाल आज ही प्रैक्टिस कर दें। 18 में से 7-8 तो हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। Yes, sir.
ठीक है जी, किसी को अगर कोई डाउट है तो बेटा मैं अभी हूँ ऑनलाइन ही, किसी को अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो। नहीं तो फिर नाम ले लेके फिर मैं पूछूं। मैं डाउट लेने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा, पता चल रहा कुछ भी पूछ रहे हो। चलो जी बेटा, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है और क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट है तो इस क्लास को साइन ऑफ करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.